शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का 64वां खुतबा। दुनिया से बेजारी। खुदा के बंदो, अल्लाह से डरो और अमाल साले के जरिए अपनी मौतों से आगे बढ़ जाओ और फना हो जाने वाली चीज़ों के एवज हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ें खरीद लो। कूच के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें तेजी से ले जाया जा रहा है, और मौत के लिए मुस्तैद रहो, वो तुम्हारे सरों पर मंडला रही है। और उन लोगों की मानंद बन जाओ जिन्हें पुकारा गया तो जाग उठे, और जब ये जान गए कि दुनिया इनके रहने की जगह नहीं है तो उसे आखिरत से बदल लिया। क्योंकि खुदावंद आलम ने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया और ना यूं ही मोहम्मल छोड़ रखा है। सिर्फ मौत आने की देर है, उसके बाद ही तुम्हारे लिए जन्नत या दोज़ख। ये जिंदगी जिसे हर गुजरने वाला कम करता और हर साथ इसकी इमारत को गिराती रहती है, इसी काबिल है कि इसे कम समझा जाए। और वो मुसाफिर जिसे नए दिन और नई रात खींचे लिए जा रहे हैं, उसे जल्द ही अपनी मंजिल पर वापस पहुंचना होगा। और वो आने वाली मौत जो सादत या शकावत को अपने साथ लाएगी, बेहतरीन साजो सामान को मुस्तहिक है। तुम दुनिया में रहकर इससे इस कदर तोशाए आखिरत ले लो जिससे कल अपने नफ्सों को बचा सको। अल्लाह का बंदा अपने रब से डरता है, अपने नफ्स को नसीहत करता है, मौत से पहले तौबा करता है, ख्वाहिश नफ्स पर गालिब रहता है, इसलिए कि इसकी मौत उससे ओझल है। उम्मीदें उसे फरेब देती हैं। शैतान इस पर मुसल्लत है जो गुनाहों को इसके सामने लाता है कि वो उनमें मुब्तला रहे, और तौबा की उम्मीदें दिलाता रहता है कि इसे ताखीर में डाल दे, यहाँ तक कि इंतहाई गफलत में मौत अचानक इस पर टूट पड़ती है। वाय हसरत उस गाफिल पर जिसकी ज़िंदगी ही इसके खिलाफ दलील हुज्जत बन जाए और उसके बदनसीब दिन इसे बदबख्ती तक पहुंचा दें। हम हक सुब्हानहू तआला से सवाल करते हैं कि वो हमें और तुम्हें ये तौफीक दे कि दुनिया की नेमतें हमें सरकश ना बना दें और बड़े से बड़ा फ़ायदा अपने रब की फरमाबरदारी में कमी ना आने दे, और मरने के बाद ना शर्मसारी हो, ना रंज व गम का सामना करना पड़े। इमाम अली के इस खुतबे का वही मकसद है जिसे कुरान मजीद की इस आयत में बयान फरमाया गया है। क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुम्हें अबस व बेकार पैदा किया है और तुम हमारी तरफ वापस नहीं आओगे?